हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो है टाइमलेस रीडिंग। बिल्कुल से आप कभी भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। अगर ये वीडियो आपके सामने खुल गया है तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। इसमें कोई ना कोई चीज़ आपके लिए है और जनरल प्रेडिक्शन है। जनरल टॉप यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो आपके लिए भी होंगी, कुछ मैसेज दूसरों के लिए भी होंगी, ठीक है। अभी यहाँ मैं बताना चाहती हूँ जो मेरा टॉपिक है आज के रीडिंग का, वो है आपके पर्सन का आपके लिए कोई चैनल मैसेज जो होते हैं, वो आपको क्या बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो क्या दिल की बात है उनकी जो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये एक सजेस्टेड वीडियो है। किसी ने मुझसे बोला है कि वो इस तरह का चैनल वाला वीडियो देखना चाहते हैं उनके पार्टनर के साथ में, उनके क्या चैनल मैसेज होंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये वीडियो बनाया है उनके लिए। और मैं चाहती हूँ अगर आप लोग भी कोई तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन योर सजेशंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो। यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स ले रखे हैं, द कंप्लीट वर्ल्ड, द सन एंड द मून। ओके, आपके सामने है, आपको चूज़ करना है। आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हो वही कार्ड आपका है, ठीक है। आप 1 या 2 कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं अगर अट्रैक्शन हो रहा है आपको तो। और टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी रीडिंग को विद द कार्ड नंबर 1, द कंप्लीट वर्ल्ड के साथ में, और द सन एंड द मून की रीडिंग हम बाद में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ कि जिन्होंने भी द कंप्लीट वर्ल्ड का कार्ड चूज़ करा है उनकी पर्सन उनसे क्या बात कहना चाहते हैं, उनसे क्या मैसेज बोलना चाहते हैं, उनके दिल की बात क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करो मुझे और बताओ कि इनके पर्सन जो हैं इन तक कौन सा मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, इनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनके, वो जो कहना चाह रहे हैं। तो चलिए देखती हूँ मैं। ओके, सो यहाँ आपके पर्सन का जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। यहाँ पर ये पर्सन जो हैं आपसे कई बातें हाइड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ ध्यान दें, ये आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनसे वो बात करें, ये आप इनको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दें। शायद आप इनकी तरफ कम अटेंशन दे रहे हो और ये इस तरह की कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि आप इनको अटेंशन दे सको या इनकी तरफ ध्यान दे सको। कुछ इस तरह के काम ये कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं, अटेंशन सीकर हैं ये पर्सन, और आपका अटेंशन सीख करना चाहते हैं अपनी तरफ। इनके मन में है कि आप इनको ध्यान में, आप शायद इनकी तरफ कम ध्यान देते हो। तो अगर ये बात उन्होंने अब तक आपसे नहीं कही है तो ये उनका मन में, उनकी एक फीलिंग है आपके लिए कि आप जो हैं उन पर ध्यान दें, ठीक है। द सन का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा एक नटखट बच्चे की तरह रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप और इनके साथ, आप और ये जो हैं दोनों आपस में कुछ इस तरह से रहें जो जैसे एक इनोसेंस जो होता है ना रिलेशनशिप में, उस तरीके की चीज़ें हों। ये चाहते हैं कि आप पुरानी कड़वी बातों को भूल जाए अगर कुछ भी है, या पुरानी कोई भी रिपीट की ऐसी बात जिससे आपको या उनको हर्ट होता है। ये नहीं चाहते कि आप बार बार उस बात को रिपीट करें। और एक नई शुरुआत के साथ जब आपके साथ वो आगे बढ़े हैं तो वो चाहते हैं कि आप लोग उसी को ध्यान में रखते हुए आगे जाएं। वो नहीं चाहते कि आप पुरानी बातों को करें, बिल्कुल नई चीज़ें रखें और एकदम पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ते रहें। वो यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप एकदम छोटे बच्चे की तरह हो जाएं और एक जो होता है ना जिज्ञासा होती है, उसके अंदर हर चीज़ को जानने की ललक होती है, वो चीज़ आपके अंदर हो। वो चीज़ आपने अपने रिलेशनशिप में वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर रोज़ नई चीज़ हो, नई शुरुआत हो हर चीज़ में, और पुरानी चीज़ों को हम छोड़ते हुए आगे बढ़े, पॉजिटिव रहें। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव सेक्स विद यू, और ये पर्सन आपके साथ सेक्स करना चाहते हैं। ऐसा इनका बहुत मन है आपके साथ में इंटीमेट होने का, कह नहीं पाते हैं
कोशिश करी है, ट्राई करी है इन्होंने कई बार। ये सोचते हैं कि शायद आप इस बात को लेकर कहीं नाराज़ ना हो जाएं, बहुत इनका मन है इस चीज़ को लेकर और बहुत आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो ये पर्सन का ये एक मन में चलता है। ये यहाँ पे जो मैसेजेस पढ़ रही हूँ मैं, यहाँ पर वो मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन ने अभी तक आपसे कही नहीं है, उनके दिल में हैं और वो अब तक नहीं कह पाए हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ये पर्सन जल्द ही आपके साथ में ये सारी बात रखने वाले हैं। अब शायद वो सोचते हैं कि अब मुझे ये एक प्रपोज़ल आपके सामने रख देना है कि अब मैं आपके साथ में क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। तो ये पर्सन आपके साथ में कुछ इस तरह से पैशनेट होना चाहते हैं और ये चाहते हैं वो पैशनेट हो, वो एक जो फायर होती है वो सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में रहें। हम जो वो ये यहाँ पर चाहते हैं, वो चैनल मैसेज में यही है कि ही वांट्स और शी वांट्स टू आपके साथ में एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर आपके साथ में फिजिकल होना चाहते हैं। ठीक है, आपसे कहने में डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो आप नाराज़ हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप गुस्सा हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको मना कर दें। तो ये सारी चीज़ें वो हमेशा सोचते हैं और कहने से थोड़ा सा डरते हैं। अगर वो अभी तक नहीं कह पाए हैं तो वो चाहते हैं कि आप उनकी ये बात को समझें और काफ़ी उनके दिल में ये उथल पुथल मची रहती है कि क्या मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। और उनको लगता है कि कहना चाहिए, लेकिन फिर वो आपके बारे में सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो नाराज़ हो जाओ, और सिर्फ नाराज़गी की वजह से वो थोड़ा सा डरते हैं और ये वाली बात आपसे कहने में डर जाते हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत उनको लगता है कि वो किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि कहीं उनको अपनी लाइफ में वो सक्सेस नहीं मिली अगर, तो क्या आप उनके साथ रहोगे। वो ये चीज़ से हमेशा डरते हैं कि अगर वो लाइफ में वो सक्सेस नहीं पा पाए जिसके बारे में हमेशा सोचते हैं, क्योंकि देखिए हम फ्यूचर को तो नहीं डिसाइड कर सकते, हम सिर्फ आज काम कर सकते हैं। तो वो यही सोचते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं अगर वो ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाऊँ जहां तक आप चाहते हो। अगर हम लोग उस तरह की चीज़ों को अपने लाइफ में अफोर्ड नहीं कर पाए तो क्या आप मुझे अपने लाइफ में रखना पसंद करो, क्या आप मुझे छोड़ दो नहीं दो, क्या आप मेरे साथ तब भी रहोगे। तो ये वाली बात भी उनके दिल में है और ये बात आपसे कहने से वो डरते हैं क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और उनको वो इन चीज़ों को जुटाने में लगे हुए हैं कि आपके साथ में उनका जो लाइफ का जो खूबसूरत बनाने का एक गोल है वो बना रहे। लेकिन कहीं उन्हें थोड़ा सा डर लगता है, अनसर्टेनिटी का टाइम होता है तो उन्हें कभी कभी इस बात पर डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये सब कुछ आपको ना दे पाऊँ, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे छोड़ देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे अकेला छोड़ के आगे चले जाओगे बिकॉज ऑफ दिस कि अब मैंने उतना नहीं कर पाया अपनी लाइफ में जितना मैं चाह रहा था। ठीक है, ये पर्सन ये चाहते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस वक्त मनी की क्राइसिस में है, थोड़ा सा इनकी फिजिकली भी इनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये थोड़ा दुखी हैं। ये अपनी चीज़ों को हाइड करने की कोशिश करते हैं आपके सामने। ये चाहते हैं कि ये आपसे ये मतलब ओपन नहीं हो पा रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर। यहाँ पर शायद इनकी कोई ऐसी तकलीफ़ है, हो सकता है इनको कुछ किसी तरीके की फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है इनकी बॉडी में किसी तरीके की कोई बीमारी हो रखी है या कुछ हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो इनको अच्छी ना लगती हो अपनी बॉडी को लेकर, ऐसा भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। या अपना जो इनका स्टेटस है जो भी इनको जो इनका अब क्योंकि देखो पैसे तो कोई बताता नहीं है ना, हम लोग कभी किसी को ये नहीं बताते हमारे पास कितना पैसा है या क्या है। तो ऐसा है कि हो सकता है ये पर्सन आपको वो सच नहीं बता पाते हूँ कि मेरी हेल्थ कैसी है या मेरी बॉडी कैसी है, या मेरी बॉडी में शायद कहीं एक ऐसी पॉइंट है जो बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता है, या मेरे पास उतना पैसा नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हाइड की हुई हैं वो चीज़ें वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। पर इनको डर लगता है कि ऐसा ना हो कि आप इस चीज़ को समझो ना, या कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें वीक समझ लो। ये उनको हमेशा ये चीज़ हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको जब ये बात पता चले तो कहीं आप उनको एक तरह से नकार ना दो, कहीं अपनी लाइफ से निकाल ना दो। ऐसा उनको लगता है कि कहीं ऐसा हो कि आपके इमेजिनेशंस कुछ ज़्यादा ही हैं और वो उस इमेजिनेशन में फिट नहीं बैठते। तो उनको ये चीज़ हमेशा डर लगी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जैसे ही आपको ये सच पता चले तो आप उनसे दूर हो जाओ। ये चीज़ उनको हमेशा डर लगी रहती है कि
कहीं फिज़िकली या मेरी वेल्थ के बारे में कहीं आपको पता चले और आप सेटिस्फाई ना हो पाए, तो कहीं ऐसा ना हो आप मुझे चले जाओ छोड़ के, ऐसा उनको लगता है। ये हमेशा आपसे जब भी झगड़ा करते हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, तो ये जो पर्सन है भले ही आपसे झगड़ा करते हैं, आपसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन आपको वो जिता देते हैं। पर ऐसा भी याद रखिए कि वो जानबूझ के हारते हैं। वो जानबूझ के हारते क्योंकि वो नहीं चाहते आपको हर्ट करना, वो चाहते नहीं है कि आप कुछ दुखी हो या गुस्सा हो। तो ये पर्सन जानबूझकर आपके सामने हार जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज में यही दिखाना चाहते हैं आपको, ये चाहते कि आप इस बात को समझो, ये मैं आपको कितनी इम्पोर्टेंस देता हूँ या देती हूँ, कि मैं आपके सामने हार जाना भी पसंद करता हूँ या करती हूँ, अगर जहाँ मैं जीत भी सकती हूँ। मैं अपनी हर चीज़ आपके लिए देना चाहती हूँ, अपनी हर खुशी आपको दे सकते हूँ या दे सकती हूँ, चाहे आप उस चीज़ को समझें चाहे नहीं। बट मैं मेरे पास जो भी चीज़ है, मैं आपको हैप्पी करने के लिए वो सारे काम करना चाहती हूँ। तो यहाँ ये पर्सन ये आपको ये संदेश देते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके सामने हमेशा घुटने टेक देते हैं, आपसे लड़ना नहीं पसंद करते हैं, ये यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं। और देख लेती हूँ, देखिए एस ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ में ना एक वाकई में अगर ये फिज़िकल होना चाहते हैं तो ये आपके साथ में एक प्रॉपर रिलेशनशिप चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है वो एक प्रॉपर उसमें आए, ये चीज़ उनके मन में है कहीं ना कहीं। भले ही वो ये चीज़ को उतना वो नहीं, इनको मतलब एक चीज़ ये लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस चीज़ को वो सोचो कि टाइम पास है, और ये टाइम पास नहीं कर रहे हैं, और ये खुद भी नहीं चाहते कि आप उनके साथ टाइम पास करो, ना ये आपके साथ कर रहे हैं, ना ही ये चाहते कि आप भी इनको सिर्फ फॉर ग्रांटेड लो या सिर्फ कुछ समय के लिए इनके साथ में रहो। ये एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, और ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में प्रॉपरली लाना, अपनी लाइफ में एक प्रॉपर नाम देना, अपना सरनेम देना चाहते हैं ये आपको। और इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता है। ये पर्सन आपको सबसे बड़ी बात है, यही एक गिफ्ट देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आओ तो इनका सरनेम आपके साथ हो, या ये जो पर्सन अगर लड़की है तो वो ये चाहती है कि आपका सरनेम उसको मिले। यहाँ ये पर्सन, यहाँ ये सोच चल रही है, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं ये पर्सन आपके और लेकर, बहुत प्यार है इनके मन में। और अगर आप इस बात को कभी सीरियसली नहीं लेते हैं तो वो चाहते हैं कि आप इसको सीरियसली लो, कि मैं आपको अपना सरनेम देना चाहता हूँ, ठीक है। एंड दिस पर्सन लव्स योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी पसंद है उसको, आपकी सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं इनको। ये आपको एक खूबसूरत, बहुत ही हसीन इंसान की तरह देखते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, प्यारा इंसान है, हैप्पी है, पॉजिटिव है, स्टेबल है अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ में, आप अबंडेंस है आपके साथ, अब आपके हाथ में मैजिक है, और आपके पास पावर है। मतलब वो आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है। आप उनकी लाइफ में आप एक रानी की तरह हैं, आप एक ऐसे पर्सन की तरह हैं जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। वो इस तरह से देखते हैं, और वो चाहते हैं कि आपके साथ आगे की लाइफ गुजारें, वो आपके साथ आगे की लाइफ के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अगर आप उनके साथ में होंगे और तो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखते हैं। वो चाहते हैं कि हाँ, मुझे ये चीज़, अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में हो तो बहुत ही खूबसूरत लाइफ होगी, बहुत स्टेबल लाइफ होगी, और आपके साथ मेरा फ्यूचर बहुत सिक्योर होगा, बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं, ये आपको मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर जब भी वो ये सोचते हैं कि उनको सफलताएं नहीं मिलेंगी, अगर अपनी लाइफ में वो सफल नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो यहाँ क्या होगा, बहुत कुछ सोचते हैं अपने मन में, बहुत कुछ उनके मन में है, एक्सपीरियंस है काफ़ी। उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में, मतलब पास्ट लाइफ मीन्स जो टाइम निकल चुका है उस समय में उन्होंने कई सारी एक्सपीरियंस गेन किए हैं इन्होंने। और इनको ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसे पर्सन हैं जो दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं, और ये अपनी एक बार अगर इनकी लाइफ में कोई गलती हो जाती है दोबारा नहीं करते हैं। तो ये इंसान काफ़ी कुछ आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, और ये बहुत गहराई में जाकर ये बात सोचते हैं कि कैसे आप और ये एक प्रॉपर रिलेशनशिप में रहें, एक प्रॉपरली एक जो रिलेशनशिप है वो सही रहे, और आपके सामने अपनी इमेज को सही रखना चाहते हैं ये। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है,
ये अपने स्ट्रेंथ पे बहुत काम करते, पॉजिटिव हैं और काफ़ी इन्होंने ये आपके सामने तो बहुत ही ज़्यादा नतमस्तक हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो ये यहाँ पर कार्ड्स हैं एंड आई होप ये रीडिंग आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब देखती हूँ मैं जिन्होंने भी द सन का कार्ड चूज़ करा था उनके पर्सन के चैनल मैसेज क्या है। यहाँ पर हम आपको वो मैसेजेस बताएंगे जो आपके पर्सन आपसे कह नहीं पाते, उनके दिल में हैं वो बातें हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप उन बातों को समझें। वो ऐसे मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने दिल के किसी कोने में रखे हुए हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। तो यहाँ इस रीडिंग के थ्रू मैं वो मैसेजेस आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। सो एंजल्स यहाँ हमें गाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये जो पर्सन है किसी चीज़ से थक चुके हैं और वो उस चीज़ को अब कभी भी दोबारा नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ दिख रही है। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है, अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है या फिर आपसे धोखा खाया है, कोई भी रीज़न हो सकता है। अभी फ़िलहाल पहले कार्ड में यही दिख रहा है। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो अब ये वो वाली बात से बाहर निकलने वाले हैं। अब ये ना तो आपको धोखा देंगे और ना ही आपसे धोखा खाएंगे। अगर आपने इन्हें धोखा दिया है तो ये धोखा नहीं खाएंगे, ये समझ चुके हैं। और क्योंकि इन्होंने बार बार अगर आपको टाइम दिया है, बार बार इन्होंने अगर आपको मौके दिए हैं, तो ये अब एक चीज़ ख़त्म करने वाले हैं और नई शुरुआत करने वाले हैं, नई चीज़ों के बारे में सोचने वाले हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। वैसे भी द सन का कार्ड है, नई शुरुआत होती है, नई बिगनिंग होती है। यहाँ पर ये पर्सन जो हैं बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही मेहनती हैं और इन्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि ये अपनी लाइफ में जो चाहेंगे वो अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं किया है, कभी यकीन नहीं करा है, तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं अपनी मेहनत के थ्रू कि मैं जो हूँ अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से हर कुछ कर सकता हूँ, अपनी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल कर सकता हूँ। अपने रिलेशनशिप पर भी ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ये भी याद रखिए। ये बहुत मेहनती हैं और ये अपने रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको इन्होंने ये अगर किसी बात से हर्ट हुए हैं और चाहते हैं एक नया मौका देना, नई शुरुआत करना, तो यहाँ याद रखिएगा कि ये इस चीज़ पर एफर्ट लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है तो भी ये पर्सन अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि अब जो गलतियाँ हुई हैं, अब तक जो गलतियाँ हुई हैं, वो दोबारा से ना हों। अब वो चीज़ें फिर से दोबारा नहीं होंगी, ये वो बिल्कुल से श्योरिटी के साथ में बोल चुके हैं अपने आप से और बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये जो पर्सन है ये आपके लिए इतना ज़्यादा पैशनेट है, इतना ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं कि आपके लिए ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये मन में इनके है कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं इस पर्सन को के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर्सन के लिए कुछ भी करूँ। इनके पास जो पावर है वो उसका इस्तेमाल आपके लिए करना चाहते हैं, आप तक पहुँचना चाहते हैं, आपके साथ में कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये वो चीज़ करना चाहते हैं, ये अपने पावर का यूज़ करना चाहते हैं। देखिए यहाँ वो मैसेजेस हैं जो वो कह नहीं पा रहे। अगर मौका मिले तो कर सकते हैं। ये वो कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिले और मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं सबसे पहले आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। और अपने अभी तक जो नहीं हुआ है, हो सकता है अब आप ट्रस्ट नहीं करते हो इनके ऊपर ज़्यादा, लेकिन अभी तक जो भी चीज़ें हुई हैं वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं और अपने चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को और अच्छा बनाना चाहते हैं। इसलिए अब वो सारे एफर्ट्स आपके लिए लगाने के बारे में सोच रहे हैं। अभी तक नहीं सोचा था, लेकिन अब ये चाहते हैं कि आपके बारे में सब कुछ करें। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिंग सोचते हैं कि आपसे सारी बातें निकलवाएं, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और बहुत सी चीज़ें जानते भी हैं, आपके बारे में अच्छा बुरा सब कुछ जानते हैं, ऐसा इनको लगता है। ये जो पर्सन है वो कुछ प्रोफेसर, टीचर हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं ये पर्सन,
ये जो पर्सन है ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप मुझे कोई बात बताओ या ना बताओ, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि मैंने आपको अभी तक बहुत दुख और दर्द और तकलीफ़ दी है। आपके सामने मेरी इमेज अच्छी नहीं बन पाई है, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो और मुझे मालूम है कि मुझे किस तरीके से चीज़ों को ठीक करना है। यहाँ पर ये पर्सन ये मन ही मन सोच रहे हैं। ये चैनल मैसेज हैं जो कि ये मन में सोच रहे हैं आपके लिए। ये कह रहे हैं कि देखो, मुझे पता है कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं और मुझे पता है कि मुझे कैसे सब कुछ सही करना है और उस पर ही मुझे अब काम करना है और उसी पर मैं काम कर रहा हूँ। ये पर्सन ये कह रहे हैं। ये पर्सन जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। इनको मालूम है कि आपके पास जो भी कुछ है आप उसमें बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी है और आप बहुत खुश हैं। इवन आप उनके बगैर भी खुश हैं, उन्हें ये भी पता है, लेकिन वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ से जाओ। वो आपको वापस पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इसीलिए वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, इसीलिए वो आपके लिए अब सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन आप ऐसे हो रहे हो कि भाई अगर आप मेरी लाइफ में नहीं आना चाहते हो तो मैं आपके बगैर में बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, मुझे जो भी मेरे पास है मैं उसमें ही खुश हूँ। लेकिन ये जानते हैं कि आप पॉजिटिविटी से भरे हों और सब कुछ है, और लेकिन ये आपको जाने नहीं देना चाहेंगे। ये आपके लिए वो सब करेंगे जो अब तक नहीं किया था। इतने समय में आपके साथ नहीं रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने अब तक नहीं किया, वो सब कुछ करेंगे। फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन आपको मनाने के लिए सब कुछ करने वाले हैं। ये पर्सन जानते हैं कि आप नाराज़ हैं उनसे। ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ़ दी है, और अब ये आपको मनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि और ये इनको ये मालूम है कि ये आसान काम नहीं है, ये भी मालूम है इन्हें। ये जानते हैं कि मैंने जो गलती की है, जो मैंने जिस तरह से इस पर्सन को हर्ट करा है, यानी आपको जो हर्ट किया है, उनको पता है कि अब मुझे इस पर्सन को वापस से अपनी लाइफ में लाना है। आसान काम नहीं है, वापस से उनका ट्रस्ट जीतना है, ये आसान काम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करता रहूँगा और अपनी ये जो मेरी जो एक नेगेटिविटी वाली छवि बन गई है आपकी नज़रों में, वो सुधारने की पूरी कोशिश वो करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि पहले जैसी बातें रही हों कि पहले आसानी से सब कुछ होता था, अब लेकिन ये यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आप बहुत एफ़र्ट करने वाले हैं। ये आपके सामने दुनिया भर की चीज़ें रख देंगे। ये आपके लिए दुनिया भर का ना 360 डिग्री का पूरा सर्कल लगा देंगे। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं। अब जो अभी तक नहीं मानते थे ना, अब आप भी आश्चर्य करोगे कि यार ये मेरे को अपनी दुनिया मानने लगी। अचानक से आपको इनके बिहेवियर में परिवर्तन नज़र आएगा। ये अब तक इन्होंने आपको जो भी दुख तकलीफ़ पहुंचाई है, इन्हें अंदाज़ा हो गया है कि ये गलती कर चुके हैं, अब उसे सुधारना मुश्किल है, लेकिन अब आपके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं। आपको वो फील करा देंगे कि वो आपको कितना इम्पॉर्टेंट समझते हैं अपनी लाइफ में। तो आप कुछ समय में ही ये चीज़ फील करोगे उनके मैसेजेस के थ्रू, उनके केयरिंग बिहेवियर के थ्रू। जो पहले नहीं था वो सब कुछ अब होगा। एक नई शुरुआत होगी यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। एकदम से ना आपको वो फिर से पैम्पर करने की शुरुआत करेंगे, एकदम नई, मतलब जो होता है ना स्टार्टिंग में जैसे पैम्पर करते हैं लोग एक दूसरे को, वैसे ही पैम्पर करने की कोशिश करेंगे ये पर्सन। ये जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनको ये मालूम है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर पैशनेट हैं। आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, आप चीज़ों को लेकर काम करते हो, पॉजिटिव हो आप, ये इनको पता है। लेकिन ये चाहते हैं कि आप जो हैं इनके एफ़र्ट्स को समझो। अब ये चाहते हैं, ये जानते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं, और ये चाहते हैं कि अब आप जो ये आपकी तरफ एफ़र्ट लगा रहे हैं, जो अपना चेंज बिहेवियर आपको दिखा रहे हैं, ये चाहते हैं कि अब आप इनके इस बिहेवियर को समझो। ये चाहते हैं कि पहले मैंने जो गलती कर दी थी, अब मैं, लेकिन उसके बाद मैं सुधर गया हूँ, और जो भी एफ़र्ट्स लगा रहा हूँ, ये लगा रही हूँ, अब आप मुझे समझो, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं। आपको मालूम है कि मैंने बहुत एफ़र्ट लगा रहे हो, तो आप क्या है कि अभी थोड़ा सा इनको अवॉइड कर रहे हो, अभी आप इनको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो, इनको मतलब इनको थोड़ा सा दिखा रहे हो कि देखो बहुत हुआ, और मैंने अभी आपसे बातचीत बंद नहीं करी है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत हर्ट किया। ऐसा हो सकता है, आप बातचीत कर रहे हो अभी भी, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपको मनाने के लिए, और इनको इस बात की खुशी है कि आपने इनको ब्लॉक नहीं करा है,
इस बात की खुशी है कि आप एटलीस्ट इनकी बात का जवाब देते हो, मैसेज का जवाब देते हो, रिप्लाई देते हो। तो ये इनके एफर्ट्स ये लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वापस से आपको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर ये जब ये अपने एफर्ट्स, अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो इन्हें बहुत दुख होता है। ये आप बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख है कि आपको इन्होंने हर्ट कराया है। और ये चाहते हैं कि वो आप उसकी तकलीफ़ को समझो, वो चाहते हैं कि आप उनकी उस पेन को समझो जहाँ उन्होंने आपको हर्ट करके करा था, किसी सरकमस्टांसेस में आके किसी वजह से आपको दुख पहुंचाया था। लेकिन अब वो नहीं, वो वैसे नहीं, वो चेंज हो गए हैं। तो वो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भगवान से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आपको इस चीज़ को दिखाएं, भगवान आपको इस चीज़ को दिखाए कि देखो मैं कितना मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं कितना बदल गया हूँ पहले से। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये आपको हैप्पी करने के लिए, बहुत प्लीज़ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये चाहते, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी ये कोशिश कामयाब हो, क्योंकि अब मेरे लाइफ में मैं प्योर हूँ, अब मेरी चीज़ें, अब मेरे एफर्ट्स प्योर हैं। एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ इस पर्सन के साथ, ये दिखा रहे हैं। आप इनकी विश हैं, आप इस पर्सन की विश हो। वो ये वाली बात आपसे अब कह पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन आप इनकी विश हो। और ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आओ, वापस से ये सारी चीज़ें जो भी थी माफ़ करो, चीज़ों को फिर से शुरुआत करते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो ये वाली बातें आपसे कहना चाहते हैं कि आप मेरे लिए अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन हो। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही हैं और ये बातें आपसे कहना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, आपके लिए टाइम बदल गया है। आप इस पर्सन के साथ जो पहले बिहेवियर इनका था वो बिल्कुल चेंज है। आप पहले जहाँ इनके पीछे भागते थे, प्लीज़ करते थे कि ये मुझे मैसेज करें, मेरे मैसेज को सीन करें, रिप्लाई करें, मुझे इंपॉर्टेंस दें, वहीं अब उल्टा हो रहा है। शायद आप कहीं ना कहीं अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा हर्ट फील कर रहे हैं और ये पर्सन आपके पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब ये पर्सन आपको चाहते हैं वापस से जीतना, विन करना अपनी लाइफ में, वापस से आपके पास आना चाहते हैं, ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। अच्छा चलिए, द मून का कार्ड, जिन्होंने भी मून का कार्ड चूज़ करा है हम उनकी रीडिंग देखते हैं। बड़ा ही इमोशनल पर्सन है ये, जो भी है। आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? ये वो मैसेजेस हैं जो अब तक उन्होंने अपने दिल में रखे हैं और आपसे कह नहीं पा रहे हैं, पर वो चाहते हैं कि आप उन मैसेजेस को समझो। मतलब वो उनके अंदर की फीलिंग है आपके लिए। हम वहाँ इन फीलिंग्स को यहाँ पर रीड करेंगे। वो फीलिंग्स जो अभी तक उन्होंने बोल नहीं पाए, अपने मुँह से नहीं बोल पाए, अपने एक्शन में शायद दिखाया हो, लेकिन आप तक मुंह से अभी तक बोल नहीं पाए, अपने दिल और दिमाग में कहीं रखे हैं। ये मैसेजेस आपके लिए हैं। सबसे पहला क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन सोचते हैं कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पर्सन हैं, लविंग पर्सन हैं, और आप इनकी बहुत केयर करते हो, बहुत इनको मदरली एकदम से ना इनके लिए केयर करते हो। और ये बात इनको बहुत अच्छी लगती है, ये बात इनको बहुत ही दिल तक छू जाती है कि इनको लगता है कि एक ऐसा पर्सन है जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, जो मेरी इतनी केयर करते हैं, और इमोशनली वो बहुत अटैच फील करते हैं। मून का कार्ड है, अटैचमेंट और इमोशंस का कार्ड है। ठीक है, और देखते हैं, ये आपको कहीं अकेले में लेके जाना चाहते हैं या आपको कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं। इनका मन है कि आप जो है इनसे कहीं अकेले में चलें, दूर चलें, बातचीत करने के लिए। इनको लगता है कहीं दूर लेके चलें और वहाँ बातचीत करें। वो वाला गाना है ना, चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। तो समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन जो है ऐसे ही कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये आपको कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और मन में ये वाली बात है। लेकिन ये बात आपसे कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि पता नहीं आप मानेंगे कि नहीं, इनके साथ जाना चाहेंगे कि नहीं, कुछ सर्टेनिटी नहीं है। तो यहाँ पर इनके मन में ये बात है। हो सकता है आपने कभी भी बोला होगा मुझे कहीं जाना है आपके साथ, तो बिज़ी शेड्यूल की वजह से नहीं जा पा रहे होंगे, लेकिन अभी इनके मन में ये वाली बात है कि हाँ मैं भी आपके साथ कहीं जाना चाहता हूँ, कहीं बाहर दूर। ठीक है, ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा
अपने मन में आपके लिए ये सोचते हैं मेरे पास जितना पावर है मैं सारा पावर आपके ऊपर खर्च कर दूँ, मेरे पास जो भी कुछ हो मैं अपनी सारे एफर्ट्स लगा के आपको खुश कर दूँ, आपकी लाइफ को हैप्पीनेस से भर दूँ। यहाँ पर ये दिखा रहा है। ये आपको हैप्पी करने के लिए मतलब इनको ये भी नहीं सोचेंगे कि मैं आगे पीछे क्या होने वाला है। अगर आप इनसे कोई भी चीज़ की डिमांड करो, इनका मन में है कि अगर आप मुझसे कोई डिमांड करो तो मैं आपकी वो डिमांड पूरी करने के लिए पूरी जान लगा दूंगा, चाहे वो चीज़ हो सकती हो कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट उस टाइम तो मैं पूरी पूरी जान लगा दूंगा। यहाँ पर ये इनके मन में है, ये फीलिंग इनके मन में है बहुत ही ज़्यादा। हाँ, लेकिन बाद में क्या हुआ क्या नहीं ये वाली बात नहीं सोचते हैं। अगर आप ये सोचोगे ये बात के बारे में सोचेंगे तो ऐसा उनके मन में है कि मैं कुछ नहीं सोचूं, अगर आपकी खुशी के लिए मुझे कुछ करना पड़े तो वो कर जाऊं। ये वो है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुके हुए हैं कहीं ना कहीं। अभी तक वो वाली बात अपने अपने मन में रखी हुई है। हो सकता है वो ऑफ़र आपके लिए है कि आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, सारी चीज़ें हैं, पर अभी तक आपसे दिल की बात, प्यार का इजहार नहीं किया है इस पर्सन ने। ये पर्सन आपको सबसे ज़्यादा अपने दिल के करीब समझते हैं और आपसे बात कहना चाहते हैं, पर थोड़ा सा डरते हैं। बहुत टाइम से आप इनकी एक्टिविटी से समझ तो गए हैं कि इनके मन में क्या है, लेकिन ये सोचते हैं कि शायद पता नहीं कि ऐसा ना हो कि वो क्लियर नहीं हो चीज़ें, क्योंकि जब तक एक बार हम क्लियरली किसी से कोई बात कहेंगे नहीं तब तक कोई अगला हमारी बात को क्यों समझेगा। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें वो चलती रहती हैं दिमाग में उनके, ठीक है। और ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे, और यहाँ आपको वो एक ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपको अपना सरनेम देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर अपने हाथ में उनके एक पेंटिकल है, फिर यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, वो भी होल्ड किए हुए हैं का एक पेंटिकल को। तो यहाँ ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी दिल की रानी समझते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में स्टेबल होके आ जाओ इनकी लाइफ में एकदम से, और इनका सरनेम ले लो अपने, या ये अगर लड़की है तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें अपना सरनेम दे दो और अपनी लाइफ में इनको एक्सेप्ट कर लो और आप दोनों एक साथ रहो। मतलब ये इनके मन में है, आपको फ्यूचर स्पाउस की तरह देखते हैं, फ्यूचर पार्टनर की तरह ये देखते हैं, और दिल में ये बात है लेकिन अभी तक कही नहीं है। बोल दो ना ज़रा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। देखो वर्डिंग कुछ इसी तरीके की है, तो यहाँ पर यही सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ ये जो पर्सन है कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपके नाम से कुछ चीज़ें लोगों में देते रहते हैं, ऐसा उनको लगता है, लेकिन आपको पता नहीं। मतलब आपके नाम से क्या देते हैं कि मतलब जैसे कहीं मंदिर वगैरह में गए या कहीं किसी ऐसी जगह गए, वहाँ आपके लिए कोई चीज़ ली, आपके लिए आपके नाम से कोई चीज़ लेकर वो डोनेट कर देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपकी तरफ से डोनेट कर देते होंगे, ऐसा भी करते होंगे कई लोग। यानी ये जो पर्सन है इनको आपकी तरफ से कोई भी काम करने में बड़ी खुशी होती है। ये आप, और ये अभी तक आपसे वाली बात नहीं कह पाए होंगे, आपको मालूम ही नहीं होगा कि ये पर्सन आपके लिए कुछ करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इस बात को जानो, क्योंकि उनको वो जब इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो इन्हें बहुत खुशी होती है, और ये चाहते हैं कि आप ये बात जानो कि मैं आपकी तरफ से कुछ डोनेशन करता हूँ, कहीं भी किसी भी जगह पर चैरिटी करते हैं, कुछ भी करते हैं तो आपका नाम लेकर ये डोनेशन करते हैं कि ये मेरी तरफ से है, ये उसकी तरफ से है, ऐसा करते हैं, क्योंकि वो आपको अपना पार्ट मानते हैं, अपनी लाइफ मानते हैं, इसलिए इनको ये चीज़ लगती है। और ये अपने ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपको अपने आप को इक्वल मानता हूँ अपने, ठीक है, आपको अपना लाइफ पार्टनर जैसा मानता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। ये अपनी खुशी, इनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको ये लगता है आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनकी लाइफ की खुशी हो, आपके बगैर रह नहीं पाते ये पर्सन, आपके अगर मैसेज ना आए, बातचीत ना हो तो ये बगैर आपके रह नहीं पाते हैं। लेकिन ये आप इस चीज़ को हमेशा हाइड करते हैं, बताते नहीं हैं आपको कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, आप इनकी लाइफ में क्या मायने रखते हो, ये वाली बात ये हमेशा हाइड करते हैं। बहुत खुश होते हैं आपके साथ, आपके बगैर इनको अपनी लाइफ नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि आपके बगैर इनकी लाइफ अधूरी है, ये इतना ज़्यादा चाहते हैं आपको। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको उन्होंने अभी तक बताई नहीं है। आपकी तरफ अपना कप, प्यार का कप लेके आना चाहते हैं, हमेशा से आपको अपनी लाइफ में अब लाना चाहते हैं, आपके साथ में इमोशनल अटैचमेंट चाहते हैं, ये आपके साथ में, ये सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं,
इनको लगता है कि ये जो भी है सारी चीज़ें इर्द गिर्द आपके ही साथ हैं। आप होंगे तो लाइफ मतलब आप तक पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। आप तक अपनी लाइफ आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए ये इंसान बहुत कुछ कर रहे हैं और ये अभी तक इन्होंने आपको नहीं बताया होगा। ये चाहते हैं कि मैं एक मुकाम पर पहुंचूं फिर ये वाली बात करूं, तो अभी उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं लेकिन अभी तक वो चीज़ अब तक पहुंचा ही नहीं है। डेथ का कार्ड है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इनके ये वाली बात की ये आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ये शायद इनके घर में किसी को पता है और वो शायद इस चीज़ को रेडी नहीं है। तो यहाँ या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कास्ट वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हो, रिलीजियस का, एज का, कुछ इस तरीके की चीज़ों का प्रॉब्लम है, तो इसलिए भी ये चीज़ें आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन याद रखिए ये अपने घर में उस चीज़ को सबसाइड करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को वो मानते नहीं है। वो कहते हैं देखो जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता या मानती जो भी हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, और उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये फालतू की चीज़ें हैं, इनको ख़त्म करो, आगे बढ़ो, आगे नई चीज़ें हैं, नई चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि ये जो पर्सन है वो डकियानूसी बातें, पुरानी ओल्ड फैशन बातों को दरकिनार करते हैं और आपको पता भी नहीं है। और इन सब चीज़ों को आपकी वजह से अपनी लाइफ, अपने परिवार में उन सब चीज़ों को मतलब चाहते हैं कि लोग बदलें, अपनी सोच को बदलें, ये वो काम करते हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रेम फील करते हैं, ये बहुत प्यार फील करते हैं आपको लेकर और अपना प्यार भरा कप आपकी तरफ देना चाहते हैं। हो सकता है कि अब आपसे ये बात कहना चाहते हैं, थोड़ा सा शर्मा रहे हैं अभी भी और इनको लग रहा है कि मैं कैसे आप तक अपनी बात पहुंचाऊं, कैसे अपनी दिल की बात कहूं। ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, पर वो आपसे ये वाली बात कहना चाहते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। देखो यहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बिल्कुल आपकी तरफ मैसेज करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये आपकी तरफ दौड़ लगा के आने वाले हैं, घोड़े ही घोड़े हैं यहाँ पर, तो आपकी तरफ दौड़ लगाते हुए आने वाले हैं अपनी लाइफ में आपको लाने के लिए। ठीक है, तो अब बहुत जल्द आपसे ये वाली बात कहना चाहते हैं। तो यही थे इनके मैसेज कि दिल में आप हैं, आपसे बहुत प्यार है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत है, आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, आपको अपना सरनेम देना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, सारी पुरानी चीज़ें हटाना चाहते हैं। तो यही सारी मैसेजेस आपके लिए हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और अगर कमेंट करो वहाँ नीचे, मुझे बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और देखते रहिए नई नई रीडिंग्स के लिए। डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।